क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर की डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो और कई एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं और रूल भी बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के इम्परेटिव सेंटेंस में लेट या लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेज में जो परिवर्तन किए जाते हैं उनको हम समझेंगे। यानी कि जो रिपोर्टेड क्लॉज आपका होता है, अगर वो लेट या लेट अस से स्टार्ट होता है तो आपको कौन कौन से परिवर्तन करने हैं, हम इस वीडियो में इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का, यानी कि 1000 लाइक का। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको अच्छी वीडियो दे सकूं। तो देखिए क्या है पांचवा आपका, ये क्या है स्टूडेंट, लेट या लेट अस से प्रारंभ होने वाले सेंटेंसेज। ठीक है, यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड जो क्लास होता है वो लेट या लेट अस से प्रारंभ होता है तो हमें कौन कौन सा परिवर्तन करना है। तो देखिए मैंने आपको इससे पहले इम्परेटिव सेंटेंस का पॉजिटिव जो है मैंने आपको बताया है, जिसमें से टू या सैड टू के स्थान पर क्या क्या लगाया जाता था। जैसे आपको लगाया जाता था प्रपोज्ड। ठीक है, से या सैड टू के स्थान पर प्रपोज्ड हो गया, एडवाइज्ड हो गया। ठीक है, ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड हो गया, रिक्वेस्टेड। ठीक है, उसके बाद में आपका हो गया जैसे और भी है, कमांडेड हो गया, कमांडेड, और आपका लास्ट हो गया सजेस्टेड। ठीक है, जैसे जिस प्रकार का सेंटेंस है, जैसे वहाँ पर सलाह दी जा रही है तो आप एडवाइस लगा सकते हैं, सजेस्टेड लगा सकते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है तो आप ऑर्डर्ड लगा सकते हैं। यानी कि स्थिति के अनुसार आपको परिवर्तन करना है कि इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, इसका भाव क्या है। ठीक है, कोई ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर लगाइए, से या सैड टू के, से टू या सैड टू के स्थान पर। तो आगे देखिए, जैसे हम पढ़ रहे हैं लेट या लेट अस में होने वाले परिवर्तन, तो जो आपका लेट अस होता है, ठीक है, लेट अस, जब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो लेट अस के स्थान पर हम लिख देंगे दे शुड। ठीक है, दे शुड, SHOULD। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं बी शुड, बी शुड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आप लेट अस, अगर आपका रिपोर्टेड क्लॉज लेट अस से स्टार्ट होता है तो आप जो है लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड रख देंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट में अगर लेट अस है तो इनडायरेक्ट में आपका इसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दे शुड या बी शुड। समझ में आया, ये रूल था। अब रूल के बाद अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस, इंपरेटिव में मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेज को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सिखाया था। तो मैं यहाँ पर लेट या लेट अस के बजाय एक निगेटिव सेंटेंस आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से निगेटिव सेंटेंस को भी चेंज कर सकें। तो देखिए क्या है, माई फादर सैड टू मी डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर। ठीक है, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि ओल्ड, बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। ठीक है, बूढ़े भिखारी पर मत हंसो। तो ये क्या किया, इन्होंने एडवाइस दिया कि हमें बूढ़े भिखारियों पर हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माई फादर एडवाइज्ड लिख सकते हैं। ठीक है, एडवाइज्ड मी, आप पर जो सेंटेंस का जो भाव है उसके अनुसार आप लिखिएगा। ठीक है, माई फादर एडवाइज्ड मी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है, ये जो अगर निगेटिव है तो यहाँ पर बीच में नॉट लग जाएगा। ठीक है, नॉट, अब उसके बाद क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। यानी कि जैसे हम वहाँ पर क्या करते थे, पॉजिटिव में जो था जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते थे तो बीच में टू लगा देते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर निगेटिव है तो आप लिख देंगे आगे नॉट, फिर टू लगाएंगे, तो नॉट टू लॉफ, LAUGH, लॉफ एट ओल्ड बेगर। ठीक है, तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है, बस आपको नॉट को टू से पहले लगा देना है। तो देखिए, माई फादर सेड टू मी डोंट लाफ एट द ओल्ड बेगर, तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू लाफ एट ओल्ड बेगर। यानी कि यहाँ पर नॉट पहले लग जाएगा, टू बाद में लगेगा, टू से हम जोड़ेंगे, इसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अब हम समझाते हैं लेट या लेट अस में होने वाले परिवर्तन।
तो देखिए लेट का पहले हम एक समझ लेते हैं, दो लेट के समझेंगे और दो लेट अस के समझेंगे। तो देखिए क्या है, द कमांडर साइड टू हिज सोल्जर्स लेट द टेररिस्ट किल। ठीक है, तो आगे देखिए क्या है, द कमांडर साइड टू द सोल्जर, यानी कि कमांडर ने सिपाहियों से कहा लेट द टेररिस्ट किल, टेररिस्ट को मार दो। ठीक है, तो मारने दो। तो देखिए क्या है, द, इसका कैसे बनेगा, द कमांडर आपको ऐसे रहने देना है, द कमांडर आपको ऐसे रहने देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सैड टू है। ठीक है, तो सैड टू के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, जो इसकी स्थिति के अनुसार हम इसमें लिखेंगे। तो द कमांडर ऑर्डर्ड, जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर्ड। ठीक है, तो देखिए कमांडर ने सिपाहियों से कहा कि टेररिस्ट को मार दो। ठीक है, क्या कहा, टेररिस्ट को मार दो। तो देखिए द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, हिज सोल्जर्स। ठीक है, अब देखिए लेट है, हमने आपको बताया कि जब लेट अस रहेगा तब आप दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे। अगर लेट है तो आप क्या करेंगे, टू लगाकर आगे। ठीक है, टू कंजक्शन जो हम लगाते हैं इसमें, और उसके बाद में हम लेट को लिख देंगे, टू लेट। अगर केवल लेट है तो आप लेट को यहाँ पर लिख देंगे, अगर लेट अस होता तो उसके स्थान पर बी शुड या दे शुड लगाते। ठीक है, तो द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू लेट द टेररिस्ट्स, ठीक है, टेररिस्ट्स किल। तो देखिए द कमांडर सेट टू के स्थान पर हम भाव के अनुसार रखेंगे, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया था तो द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू से जोड़ देंगे, कंजक्शन लगाएंगे, लेट द टेररिस्ट किल। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए हम तीसरा एक और लेट का देख लेते हैं, केवल लेट का, तब उसके बाद में हम लेट अस का समझेंगे। तो देखिए लेट का एक और देख लेते हैं, द मदर साइड टू द ग्रैंड मदर लेट मी कुक द फूड। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, पहले तो आप द मदर ऐसे लिख देंगे, द मदर। अब देखिए सैड टू ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहाँ पर सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा, तो रिक्वेस्टेड लगेगा। क्यों लगेगा, हिंदी निकालिए अभी पता चल जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो देखिए द मदर सैड टू द ग्रैंड मदर, यानी कि माता जी ने दादी से कहा, ग्रैंड मदर से कहा लेट मी कुक द फूड, मुझे खाना पकाने दो। ठीक है, मुझे खाना पकाने दो, आप मत पकाओ। तो देखिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मत पकाए, मुझे पकाने दीजिए। तो द मदर रिक्वेस्टेड द ग्रैंड मदर, द ग्रैंड मदर। ठीक है, अब देखिए बीच में हम टू से जोड़ देंगे, टू यहाँ पर लगा देंगे, उसके बाद में हम लेट को ऐसे रहने देंगे। मी का क्या होगा, देखिए मी, यहाँ पर दोनों जो है स्त्री हैं। ठीक है, तो मी जो है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, तो द मदर है तो मी के स्थान पर हो जाएगा हर। ठीक है, टू लेट हर कुक द फूड, कुक द फूड। देखिए क्या चेंजेस किया मैंने, द मदर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड द ग्रैंड होम, यहाँ पर टू लगाया मैंने बीच में। ठीक है, दैट नहीं लगेगा, टू लगेगा इंपरेटिव में। लेट ऐसे ही रहने देंगे, अगर लेट ऐसा है तो इसको चेंज करेंगे, लेकिन अगर लेट केवल है तो ऐसे रहने देंगे। हर यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये आपका जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है मी। ठीक है, तो मी आपका बदलेगा मदर से, तो मदर है स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर हर हो जाएगा, अगर पुलिंग होता तो हिज होता था। ठीक है, तो हर कुक द फूड। ठीक है, तो ये आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो ये लेट का था, अब हम देखेंगे लेट अस में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अगर ये आपका रिपोर्टेड क्लास लेट अस से स्टार्ट होता है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, तो उसको समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो चौथा है यानी कि लेट अस, अब हम इसमें सॉल्व करेंगे कि लेट अस अगर लगा हुआ है रिपोर्टेड क्लास में तो इसको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो देखिए ही सैड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, यानी कि उसने कहा कि हमें रिजल्ट के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ही सैड आपको ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सैड के स्थान पर आप प्रपोज्ड लिख सकते हैं। ठीक है, प्रपोज्ड, ही प्रपोज्ड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा आगे, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, किससे कहा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, तो ही प्रपोज्ड दैट लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दैट, जब दे शुड या बी शुड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपको दैट लगाना है बीच में, यानी कि दैट जो है कंजक्शन का प्रयोग करना है, जैसे हम अदर में करते थे इंपरेटिव के अलावा। देखिए ही प्रपोज दैट। ठीक है, अब लेट अस के स्थान पर आप बी शुड या दे शुड लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें बी शुड लगा देना है, बी शुड। ठीक है, बी शुड वेट फॉर द रिजल्ट, फॉर द
रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए क्या ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो देखिए अस लगा है, ठीक है, तो अस वी के लिए ज़्यादा इंटरकनेक्ट है, तो आप वी शुड या दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए ही प्रपोज्ड, जब आप लेट अस लगा हुआ है, बी शुड आपको लगाना, तो यहाँ पर बीच में आप डैट लगा दीजिए। तो ही प्रपोज दैट बी शुड वेट फॉर द रिजल्ट। ठीक है, बी शुड या दे शुड आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या ही सेड टू मी लेट अस गो टू वॉच ये मूवी, यानी कि उसने मुझे कहा, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस गो टू वॉच ये मूवी, हमें एक मूवी देखने जाना चाहिए। तो देखिए क्या है ही, ठीक है। अब देखिए सैड, तो सैड के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर सैड के स्थान पर आपका हो जाएगा प्रपोज्ड। ठीक है, ही प्रपोज्ड मी। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, और यहाँ पर लेट अस अगर लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दैट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, तो ही प्रपोज्ड मी दैट। अब लेट अस के स्थान पर आप बी शुड या दे शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे शुड लगा देते हैं, ऊपर हमने बी शुड लगाया था। ठीक है, तो दे शुड गो टू वॉच ए मूवी। ठीक है, मूवी तो समझ में आया। अगर रिपोर्टेड क्लास आपका लेट अस से स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, लेट अस के स्थान पर दे शुड या बी शुड का प्रयोग कर देना, बाकी आपको ऐसे लिख देना। देखिए क्या है, ही सेड टू मी लेट अस गो टू वॉच ए मूवी। तो देखिए ही प्रपोज्ड मी, दैट बीच में लगाना अगर लेट अस का प्रयोग किया गया है, दे शुड गो टू मूवी वॉच ए मूवी। ठीक है, तो ये आपका था लेट या लेट अस में होने वाले परिवर्तन। अगर आपका लेट है तो आपका कैसे परिवर्तन होगा, लेट अस है तो आप कैसे परिवर्तित करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रेंडिंग है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे का जो मैंने पढ़ाया है वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक मैं डाल दूंगा, और इन सभी का PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।